Okay, welcome you all. So let's start a session, and we have our friend Frahat with us. So Frahat is a faculty member as well as a PhD student. He works in the area of media and communication particularly. We also have with us Aves, our very dear friend, and Professor Brijesh. The topic of the talk will be, it's something like vaguely a role of AI in the review of literature. सो फराहत हमें बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन के अंदर अवेलेबल हैं, जिनसे रिसर्चर जो शुरू करते हैं वो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और पर्टिकुलरली रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक ऐसा एरिया है, सभी बड़ा घबराते हैं इससे। सो फराहत हैज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर ऑल द सच पीपल। ओवर टू यू फराहत। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस चांस जो है। और जो भी आपने अभी बताया है बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोई रिसर्चर जो है या कोई स्टूडेंट जो जब न्यूली रिसर्च स्टार्ट करता है तो वो उसके सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर मुझे लिटरेचर नहीं मिल रहा मेरे टॉपिक के ऊपर जो है, और उसके बारे में मैं क्या करूं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे ख्याल में हर टीचर को ही फेस करना पड़ता है कि बिल्कुल लिटरेचर नहीं है, ये पहला काम है जो मैं कर रहा हूँ, शायद ही ये कोई और काम कर रहा हो और मुझे इस पे एक पेपर भी नहीं मिल रहा। तो मैंने और सर अवैस ने मिलके कुछ हमने जो है वो टूल्स एक्सप्लोर किए और मैंने अभी उनको लिस्ट डाउन भी कर लिए। एक एक करके हम सबको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए अपने लिटरेचर को जो है वो मजीद आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, रेलिवेंट स्टडीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। मैंने सर अभी एक वर्ड फाइल भी जो है ये क्रिएट की है जिसमें मैं भी इसके साथ शेयर कर दूंगा आपको जो है। अब जस्ट इनको एक दफा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस करना है। कुछ तो जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं वो हैं लिटरेचर फाइंडिंग के लिए। ये जो न्यूली हमने एआई का जिसमें आज देखना है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम लिटरेचर को जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं या स्टडीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि पहले से भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और कुछ डेटाबेसेस हैं जिनका लोगों को पहले ही पता है, जिनमें से जर्नल्स है, टेलर एंड फ्रांसिस है, वाइले है, साइंस डायरेक्ट है, एमरल्ड है, साइट सीर है और जेन जेन का शायद लोगों को ना ज्यादा पता हो। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्प्रिंगर है, कैम्ब्रिज कोर है, एरिक को भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी मैंने देखा है यूजुअली इस पे बात नहीं की जाती है। टॉक टू बुक्स है, ये गूगल का एक फीचर है। फिर SSRN है, ये भी लोग पहले से यूज कर रहे होंगे। वर्ड कैट लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, कोर डिस्कवरी है, एंड देन रिसर्च गेट है जिसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स का पहले से ये अकाउंट है। और उसके बाद फिर हम जरा देखेंगे कुछ समराइजिंग टूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये AI की वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है जिसमें वो हमें हेल्प आउट करता है किस तरह से हम एक पेपर प्रोवाइड करते हैं तो उसको वो समराइज कर देता है। और फिर लास्ट पे हम ये देखते हैं कि कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं अगर हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स को कैसे साइट किया गया है एक आर्टिकल के अंदर जो है। यानी आप ये समझ लें कि एक आर्टिकल पहले से पब्लिश्ड है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसको बाकी लोगों ने कैसे साइट किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाली जो हमारे पास वेबसाइट है जिसका नाम है रिसर्च रैबिट ऐप। आई थिंक सो ये जो नेम उन्होंने इसके लिए चूज किया है वो भी काफी हद तक जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो एक रैबिट है जिस तरह की उसकी वर्किंग होती है या आप कह लें जिस तरह वो रहता है, चीजों को डिग आउट करता जाता है करता जाता है तो वो कुछ नया एक्सप्लोर करता है। तो इस वेबसाइट को मैंने अभी ओपन किया हुआ है पहले यहाँ पे। तो इसमें ये रिसर्च रैबिट है। मैं इसको अपने जो पहले पेपर है इसको मैंने क्लोज कर देता हूँ और इसको साइड पे एक दफा ओपन करके मैं इसको पेपर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे ही कोई रिसर्चर जो है इस वेबसाइट पे जाएगा तो सबसे पहले तो उसने अपना अकाउंट जो है इस पे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसीजर है इसका कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल साइन अप का ऑप्शन आएगा और उस साइन अप के ऑप्शन में हमने एक चीज जो है वो मेक श्योर करनी है कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो किसी इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप gmail.com और बाकी किसी से अगर ईमेल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहेंगे तो आपका लॉगिन नहीं बन पाएगा। तो साइन अप करने के लिए आपको edu.pk जिस तरह हमारे यहाँ होता है, आपके भी इंस्टीट्यूशनल आईडीज होंगे, उनके साथ अपना
अच्छी बात यहाँ पे ये है ये हम कहते हैं जो पेपर एक ऐसा है जो आपको लगता है बहुत रिलेवेंट है आपकी स्टडी से, तो उस एक पेपर को हमने यहाँ पे उसका टाइटल पेश कर सकते हैं, हम पेश सकते हैं, अगर कोई पर्सन मेडिकल फील्ड में से है तो वो PMID उसका पेश कर सकते हैं, या कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। जो है जो मैंने पेपर जो है ये ओपन किया हुआ है, वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट रिलेशनल टर्बुलेंस और कंफ्लिक्ट टैक्टिक्स जो है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पेश कर देता हूँ, और जिस सिंपली हमें सर्च का बटन जो है वो प्रेस करना है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन गिवन है, या तो आप बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेज के अंदर सर्च कर सकते हैं या ऑल सब्जेक्ट एरियाज के अंदर सर्च कर सकते हैं। अब आपको आइडिया है कि अगर आप तो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो फिर आप बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेज में चले जाएं, और अगर आप नहीं तो फिर ऑल सब्जेक्ट एरियाज को आप चूज कर सकते हैं। और ये रिजल्ट पावर्ड बाय सिमेंटिक स्कॉलर हैं, उनके साथ जो इनकी कोलैबोरेशन है उससे इन्होंने ये डाटा जो है निकाला है। और आपने सिंपली यहाँ पे एक नीचे बॉटम पे ऑप्शन आ रहा होगा ऐड टू कलेक्शन, और इसको अगर मैं यहाँ से अभी क्लोज भी कर इसको ऐड टू कलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद बाकी डिस्कस करते हैं हम। जैसे ही मैं इसको ऐड टू कलेक्शन करूंगा तो विद इन सेकेंड जो है ये अपने कलेक्शन के अंदर इसको सेव कर लेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट को यूज कर रहे होंगे तो पहले चूंकि आपकी कोई कलेक्शन नहीं होगी तो यहाँ पे आप न्यू कलेक्शन के ऑप्शन से जाके अपने नाम से कोई भी कलेक्शन जो है वो बना सकते हैं। अपने नाम से बनाना चाहते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्क फैमिली के नाम से जो है कॉन्फ्लिक्ट के नाम से बना देता हूँ इसको। तो ये आपके पास न्यू ऑप्शन होगा। ये एक एंटर का बटन प्रेस करना है आपने, तो जैसे ही आप लिख के एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो न्यू कलेक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगी। पहले से मैंने अपने नेम के साथ क्रिएट की हुई है और वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट अभी मैंने कर दिया है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको राइट साइड पे ये बिल्कुल अभी तो बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। सेकंड वाला जब मैंने किया तो उसमें चूंकि एक पेपर आ रहा है। अब इसके अंदर ब्यूटी ये है कि जैसे ही मैंने एक पेपर जो है इसमें ऐड किया है तो यहाँ पे टॉप पे इस पे ऑप्शन आ रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट का, तो मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट नीचे शो हो जाएगा। अगर मैं इसको कंप्लीट पढ़ना चाहता हूँ तो डेफिनेटली वो मुझे वेबसाइट पे ले जाएगा, उसके लिए मुझे इस पे राइट क्लिक करना है। और अगर तो PDF अवेलेबल होगा तो PDF आप साइड पे वो भी ओपन हो जाएगा, यहाँ नहीं ओपन होगा, वो वेबसाइट पे जाके ओपन होगा। और अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा कि यहाँ से आप उसको जाके रीड कर सकते हैं। जो चीज़ इसमें सबसे कमाल चीज़ है वो ये है कि आपने जस्ट एक पेपर जो है इस वेबसाइट को प्रोवाइड किया है और वो विद इन 9 सेकंड आपको बता रहा है कि इस पे जो सिमिलर वर्क है वो 43 ऑथर्स का है, और यानी और भी पेपर हैं 43 जो इसी चीज पे हैं। और फिर इस आर्टिकल के जो रेफरेंसेस हैं वो 36 हैं, तो वो भी उसने शो कर दी हैं। फिर कितने लोगों ने किस स्टडी ने इसको साइट किया हुआ है तो ऑल साइटेशन के साथ वो भी शो हो रहा है। फिर इसमें जो ऑथर्स हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं कि ये ऑथर्स हैं जो जिन्होंने स्टडी लिखी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो समटाइम होता है जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो हमसे पूछते हैं कि आपके एरिया के अंदर मुझे बताएं कि टॉप ऑथर्स जो हैं वो कौन है। तो स्टूडेंट जो हैं वो समटाइम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, कुछ पता नहीं होता कि कौन से टॉप ऑथर्स हैं। तो आप अगर एक पेपर आपके पास है बेस पेपर जिसको आप कह लें, अगर आप उसको ऐड करते हैं यहाँ पे और उसके बाद आप ऑथर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेकंड्स के अंदर वो बता देगा कि ये ऑथर्स हैं, उनकी यूनिवर्सिटी भी आपको शो हो रही होगी। तो अगर मैं टिमोथी जो है वो इनको अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो टिमोथी हैं इनकी क्या पब्लिकेशंस हैं और इन्होंने किन लोगों के साथ काम किया है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे आपके पास जो है लिखा आ जाएगा कि ये 1% जो आपने सेलेक्ट किए हैं इनकी 22 पब्लिकेशंस हैं और ये 24 कोलैबोरेटर्स हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि फाइन मुझे ये जो इनकी 22 पब्लिकेशंस हैं वो भी जरा आप दिखा दें कि क्या है, तो आप जस्ट सिंपली क्लिक करेंगे तो उनकी जितनी भी पब्लिकेशन है अगर वो 100 अबव भी होंगी तब भी आपको सारी की सारी शो हो जाएंगी।
अब ये वो सारी की सारी नेटवर्क की फॉर्म में पब्लिकेशन शो हो रही हैं। आप इनको स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। अभी ये जो करंटली शो हो रही होंगी आपको, ये सारी की सारी रेलिवेंसी के हिसाब से हैं, तो यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे साइटेशन के लिहाज से दिखाओ तो ये साइटेशन के लिहाज से दिखा देगा। अगर मैं कहता हूँ कि रिसेंसी के लिहाज से दिखाओ तो ये 2021 में इनकी लेटेस्ट स्टडी पब्लिश हुई है, उन्होंने वो शो करवा दी है। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ऑथर या लास्ट ऑथर के तौर पे देखना चाहते हैं तो वो भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस साइड पे हम ग्राफ वाली साइड पे देखें तो ग्राफ को मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जो पर्सन है ये कब से काम कर रहे हैं। तो 2009 में इनका फर्स्ट आर्टिकल आया है, उसके बाद ऑनवर्ड उन्होंने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पेपर जो है वो लिखे हैं। और इसके बाद एक जो अच्छी बात है, इसी के नीचे पब्लिश वर्क के नीचे हमारे पास कोलैबोरेटर्स भी आ रहे हैं। तो कोलैबोरेटर्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि जो टिमोथी हैं उन्होंने और कितने लोगों के साथ मिलके काम किया है। तो वो मुझे बता रहा है कि 24 हैं। अब आप डेफिनेटली अगर एक पर्सन जो है उसका पर्टिकुलर एरिया है तो बाकी लोग भी उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही काम कर रहे होंगे, या अगर नहीं भी कर रहे एटलीस्ट जस्ट विद इन सेकेंड मैं ये चेक कर सकता हूँ कि अगर ये जेनिफर हैं और लिंडसे हैं या ईव रोज हैं, मैं उनका भी देख सकता हूँ वर्क। ये मैंने जेनिफर पे क्लिक किया है तो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से हैं ये, और इनकी जो पब्लिकेशन है 70 है और 584 इनकी साइटेशन है। तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया पब्लिश वर्क के ऊपर, ये मुझे उनकी सारी पब्लिकेशन जो जेनिफर की हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में या टाइमलाइन, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह देखना चाहते हैं, वो मुझे दिखा देगा। अब यहाँ से मैं बिल्कुल विद इन नो टाइम मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि फाइन जेनिफर की कोई और स्टडीज हैं जो मेरे काम से रेलिवेंट हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसको स्क्रॉल करके और इसमें भी रेलिवेंसी और रिसेंसी का ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप इसको बिल्कुल स्क्रॉल करके एक ही जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी स्टडी जो है वो मेरे से रेलिवेंट है और कौन सी नहीं है। तो ये अब तक हमने जो एक्सप्लोर किया है। आगे फिर इनके कोलैबोरेटर्स हैं, 45 लोगों के साथ जेनिफर ने काम किया हुआ है। और जो जेनिफर की खुद की जो 70 स्टडीज हैं उनके अंदर 46 ऑथर्स हैं जिनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया, इसका वो ग्राफ भी बना हुआ है। हम उनके अंदर भी जाके मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या वो 46 ऑथर्स कौन से हैं। तो ये उनका डेफिनेटली टिमोथी का नाम फिर रिपीट होगा क्योंकि उनके साथ भी काम किया हुआ है इन्होंने। जेसिका है और इसी तरह हमारे पास ईव रोज हैं, डनीज हैं और बाकी लॉरा है। आप एक सर्टेन लेवल पे जाके फील करेंगे कि लोगों के नेम जो हैं या ऑथर्स के नेम जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर लोग काम कर रहे हैं तो आ जाके कहीं पे रेपिटेशन आएगी, वही लोग बार बार आपके सामने नेम आएंगे। जैसे मुझे पता है कि मेरे एरिया के अंदर जो है डिनीज हैं, ये बहुत बड़ा नेम है जिन्होंने थ्योरी भी दी हुई है इसकी रिलेशनल कम्युनिकेशन के हवाले से जो है। और जेनिफर हैं या टिमोथी हैं, ये बाकी लोग हैं। तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता फील होगा क्योंकि फाइन ये बार बार नेम रिपीट हो रहे हैं, सभी लोगों ने आपस में मिलकर काम किया हुआ है। तो ये वो लोग हैं पर्टिकुलर जो मेरी एरिया में काम कर रहे हैं। ये अभी तक जो मैंने यहाँ पे नीचे अगर जो देखें तो जो बार बनी हुई है, अगर मैं इसको मूव करूं तो जितना आप इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे ये उतना ही आपको आगे लेके जाता रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आर्टिकल मुझे अच्छा लग जाता है तो क्या उसको मैं अपनी कलेक्शन में सेव कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने अगर जेनिफर का कोई पेपर है तो मुझे अगर ये अच्छा लगता है तो इसको कैसे मैं अपनी कलेक्शन में सेव कर सकता हूँ। तो ये आपने उस आर्टिकल को जो है जैसे क्लिक करेंगे राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू या ऐड टू अदर कलेक्शन जो है। तो मैं अगर इसको फराहत के नेम में सेव करना चाहता हूँ तो वहां पे भी कर सकता हूँ, और मैं अगर अदर कलेक्शन में सेव करना चाहता हूँ तो वो भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है। अभी तक यहाँ तक जो हमने इसको डिस्कस किया है उसमें सिर्फ मैंने अभी तक इसका एक फीचर जो है वो एक्सप्लोर किया है और वो है ऑथर्स। यानी एक पेपर मैंने ऐड किया है इस वेबसाइट पे, और उस एक पेपर से ऑथर्स और ऑथर्स से आगे नेक्स्ट ऑथर, कोलैबोरेटर्स और उनके फिर पेपर्स, ये एक ऑप्शन हमने एक्सप्लोर किया और इसी से ऑलमोस्ट कोई आप 400-500 पेपर्स आपने देख लिए होंगे जो डिफरेंट ऑथर्स के। अगर तो मैं सब में जाऊं तो डेफिनेटली और भी मिल जाएंगे। ये एक ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ये बाकी सारे जितने भी ऑप्शंस हैं अगर आप इनको क्लोज करना चाहते हैं तो वो क्लोज कर लें, अगर नहीं भी करना चाहते ओपन रहने दें, कोई इससे इशू नहीं है, आप जैसे इसको सिंपली नीचे से मूव कर सकते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये
वेबसाइट ये बताए कि जो सिमिलर वर्क है वो क्या है, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। तो सिमिलर वर्क में वो बता रहा है कि 43 आर्टिकल्स इससे मिलते जुलते ही हैं, सिमिलर वर्क किया गया। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, तो ये मुझे उसने नेटवर्क वाइज शो कर दिया। टाइमलाइन भी शो कर सकता है अगर आप करना चाहते हैं। तो 1983 में फर्स्ट पेपर है और फिर ऑनवर्ड जो है बाकी पेपर्स आपको वो बता रहा है कि सिमिलर वर्क में पब्लिश किए गए हैं। यहाँ से फिर दोबारा से मैं रिसेंसी को चूज कर सकता हूँ कि लेटेस्ट कौन सा है और प्रीवियस वन जो है वो कौन से मुझे शो कर रहा है। तो अब इसमें मेरे पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सिमिलर वर्क के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। यहाँ पे वो बता रहा है कि जो सिमिलर वर्क है ये भी 37 ऑथर्स ने किया हुआ है। तो डू यू वांट टू सी दोज 37 ऑथर्स के वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसी एरिया में काम किया हुआ है और जिनके ये पेपर मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो आप जस्ट सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो ये उन लोगों के नाम आ जाएंगे। डनीज हैं, ये नोब्लॉक हैं, जेनिफर हैं, रेचल हैं या सिल्विया हैं। तो ये सारे लोग भी जो हैं इसी जिन्होंने सिमिलर वर्क किया हुआ है। ये ऑथर वाइज अगर आप जाना चाहेंगे तो यहाँ पे डनीज इनकी 134 पब्लिकेशंस आ रही हैं और कोलैबोरेटर भी शो हो रहे हैं। फिर आप अगर इन पे चले जाएंगे तो आगे और पेज ओपन होते जाएंगे जिसमें डनीज का जो काम है वो शो होता जाएगा। मैं इस पूरे अगर इस बात का खुलासा करूं, अगर मैं नीचे रेफरेंस पे जाऊं तो उसमें भी एक चीज होगी कि इस आर्टिकल ने जो रेफरेंस यूज किए हैं अब ये मुझे उनका एक ग्राफ शो कर रहा है और टाइमलाइन वाइज भी मैं देख सकता हूँ। और उससे भी मुझे आइडिया होगा कि उसमें जो इसके रेफरेंसेस हैं उसमें 49 ऑथर्स हैं। तो अगर 49 ऑथर पे जाऊंगा तो डेफिनेटली फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वेबसाइट जो है इस लिहाज से बड़ी पावरफुल एआई का है इस्तेमाल, जिसमें हम एक सिंपल एक पेपर से कई पेपर्स तक जा सकते हैं। और मेन चीज है ऑथर्स। और एक्चुअल में समटाइम जब एक गैप फाइंड आउट हमने करना होता है तो उसमें ऑथर्स भी बहुत ज्यादा हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि एक पर्सन ने एक सर्टन लेवल तक चीज को पहुंचाया होता है तो वो एक ही एरिया में काम कर रहा होता है। तो हम अगर उनके पेपर्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में अब तक कितना काम हो चुका है। और अगर 5-10 लोग हैं, इतने ही लोग होते हैं एक एरिया के अंदर, जो कि 20-30 मिल जाएंगे आपको, जो उसके बाद तो आपको फिर रेपुटेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। इतने टॉप ऑथर्स इतने ही होते हैं, बाकी तो बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 2-3 1-2 पेपर पब्लिश किया होगा। लेकिन जो मेरी जब मैंने और अवैस ने मिलकर जो प्रोजेक्ट किया था 20,000 अबव जो रिसर्च आर्टिकल जो लास्ट 10 ईयर्स का, तो उसमें हमने ये देखा कि कुछ लोग जो हैं वो हैं जो कि एक सर्टेन एरिया के अंदर जो है वो काफी ज्यादा पेपर लिख रहे होते हैं, यानी वो 100 अबव होते हैं पेपर उन्होंने लिखे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि शायद उन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं और वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं या डॉक्टरेट अभी स्टार्ट किए, तो उनके 1-2 पेपर सिर्फ होते हैं। तो कुछ की जो आपको यहाँ पे भी ये रियलाइज करेंगे आप जब आप ऑथर्स में अब डिटेल में जाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे, कुछ लोगों के पेपर 5-6 होंगे, कुछ लोगों के 100-200 आपको शो हो रहे होंगे। तो वैसे ये कुछ अपने अर्ली करियर हैं और कुछ जो लोग हैं वो काफी अच्छे से उस एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू है इस पूरी वेबसाइट का। और सर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आई एम अवेलेबल टू आंसर दोस क्वेश्चन। थैंक यू फरहाद। आई थिंक अवैस कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू फराज साहब। फराज साहब मैंने पूछा था कि जिस तरह से अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स के पास ना इंस्टीट्यूशनल ईमेल नहीं होता, तो क्या .edu.pk या .edu आखिर पे आना जरूरी है, या कोई भी लाइक कोई अप्लाइड रिसर्चर है, कोई अप्लाइड रिसर्च वाला जो कोई किसी प्रोफेशनल उसमें काम करता है तो वो इसको एक्सेस हासिल कर सकता है? और जिस तरीके से हमने वो एक्सप्लोर किया है टेम्पररी email.com, तो उससे एक्सेस हो सकती है इसकी? ये मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन अवैस। एक्चुअली मैंने जब इसको स्टार्टिंग में देखा था तो मैंने अपना अकाउंट जब क्रिएट करना था तब यही चीज़ हुई कि मैंने अपना जीमेल का जो अकाउंट है ये जो लोग पहले रिसर्च गेट यूज़ कर रहे होंगे उनको आइडिया है कि academia.edu के ऊपर जो है आप अपना अकाउंट किसी भी ईमेल अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो रिसर्च गेट ने ये रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि आप किसी इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी से ही अपना अकाउंट जो है वो जनरेट करें। हम कभी भी रिसर्च गेट के ऊपर किसी और ईमेल आईडी से, सर बेहतर जानते हैं, डॉक्टर नीरज साहब जानते हैं कि सर ऐसे ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप रिसर्च गेट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपको अदर ईमेल आईडी से जनरेट नहीं करने देता।
some exceptional cases are there. मैंने एक देखा था सर, एक जो एक रिसर्चर ना, उसने पेपर पब्लिश कर लिया था, उसने अपलोड कर दिया था, तो उसने नाम अपना दे दिया, तो उसने स्पेशल उसने कुछ परमिशन रखी हुई है रिसर्च गेट ने ना, आप अपने पर्सन से भी कर सकते हैं, लेकिन इन रेयर इंस्टेंसेस। मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और हम एक नया जो है, ये तो मैंने अपने इंस्टीट्यूशनल आईडी से ही क्रिएट किया हुआ है, हम नया साइन अप करते हैं और ये चीज को जरा हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कोई पॉसिबल या ऐसा कोई वे आउट उन्होंने रखा हुआ है कि हम अगर इंस्टीट्यूशनल आईडी हमारे पास नहीं है तब भी हम इसको एक्सप्लोर कर सके। तो साइन अप पे हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज उसने मांगी, 3 चीजें ये मांगता है, बहुत सिंपल इसका साइन अप है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है और सिंपल पहली चीज लिखी उन्होंने ये है। मैंने जब यहाँ पे अपना एक पर्सनल ईमेल दिया और उसके बाद पासवर्ड वगैरह जब मैंने किया तो सबमिट किया, मैं अभी कर भी देता हूँ, तो देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। उसने मेंशन कर दिया, प्लीज यूज एन इंस्टीट्यूशनल ईमेल फॉर सपोर्ट, ईमेल support@researchrabbit.ai। तो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो ये 3 चीजें चाहिए होती हैं जब आपने अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। आप अपना इंस्टीट्यूशनल ईमेल देंगे और उसके बाद आप पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड आप करेंगे, तो 3 चीजें चाहिए होंगी, उसके साथ ही आपका जो है ये अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये वैसा इसमें ये कुछ होता है, समटाइम रिस्ट्रिक्शन है। मैं समझता हूँ कि रिसर्च गेट ने और जो academia.edu है, दोनों में एक छोटा सा आपको फर्क भी नजर आएगा कि academia.edu के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। अर्ली रिसर्चर जो हैं, जो लोग जो अभी अपने स्टार्ट ऑफ द करियर के ऊपर उन्होंने अपने अकाउंट बना दी। बाद में कुछ लोगों ने किसी और लोगों के पेपर जो हैं वो अपलोड किए हुए अपने नाम से वहाँ पे और अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। तो रिसर्च गेट में आप दूसरों के पेपर्स को अपने नाम पे अपलोड तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी वो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें मेन चीज ये है कि आप फिर अपने आप को वहाँ पे एक रिसर्चर के तौर पे शो कर रहे हैं। academia.edu में आप रिसर्चर के तौर पे शो कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच नहीं है, वो वहाँ पे जीमेल याहू के साथ। तो शायद ये भी ऐसा चाहते हैं कि इन्होंने बल्कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ गेट इन्वॉल्व का। तो वो कहते हैं कि आप चैंपियंस बने, हमारे इस प्रोग्राम को जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और हमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी चाहिए। अभी हम स्टार्ट पे हैं, कुछ टाइम पहले ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था या एक बीटा वर्जन था इसका जो है, और अब इन्होंने प्रॉपर जो है इस वेबसाइट को लॉन्च कर दी है। ट्विटर के ऊपर भी वो कहते हैं कि आप हमें फॉलो करें, तो इसके बेनिफिट्स भी उन्होंने कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी तक ये बिल्कुल फ्री है और कोई इसके चार्जेस नहीं, आप सिंपली अपना अकाउंट जनरेट करें और इसको यूज कर सकते हैं आप जो है। बिल्कुल ठीक है जी, हम आगे चल सकते हैं। श्योर। मजीद इसमें यह कि आप अगर ज़ोटेरो कुछ लोग यूज करते हैं एज ए साइटेशन सॉफ्टवेयर जो है, अगर उस पर भी आपका अकाउंट है, अगर नहीं भी है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको भी आप लिंक कर सकते हैं अपने साथ जो है। तो उससे लिंक करने का फायदा ये होगा कि आपके पास ज़ोटेरो से जो आपकी कलेक्शन पहले से आपने बना के रखी हुई है उसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो कर सकेंगे। और सेकंड ये है कि इसमें डेफिनेटली ये इसका फायदा है कि आप पहले से कुछ काम कर रहे होंगे तो वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अगर आपने वो ऐसा नहीं किया वो ज़ोटेरो में तब भी कोई इशू नहीं है। सिंपली जो आपके पास कुछ पेपर्स हैं, एटलीस्ट 10, 15, 20 जो पेपर हैं आपके, मैंने अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसमें कोई 11 के करीब जो अपने मोस्ट रेलिवेंट पेपर थे वो जब मैंने ऐड किए तो इसने मुझे ऑलमोस्ट 1100 अबव जो है आर्टिकल जो रेलिवेंसी के हिसाब से उन 11 को देखते हुए इसने बताया कि ये सारे आर्टिकल्स भी आपको रीड आउट करने चाहिए। ये अलग बात है काफी हद तक फिर बाद में रेपिटेशन भी आना शुरू हो जाती है, बट ये कि आपको एक अच्छा लिटरेचर जो है करने का मौका मिलता है। अगर हम ऑथर्स की साइड पे चले जाएं या हम पेपर्स की साइड में रेफरेंसेस में चले जाएं, पहले ये होता था कि अगर मैं कोई पेपर ओपन करता हूं तो मुझे खुद उस पेपर के रेफरेंसेस में जाके देखना पड़ता था कि क्या जो जैसे ये है, अगर पेपर मैंने अभी जो ओपन किया हुआ था, अब अगर ये पेपर है तो मैं इसके रेफरेंसेस में पहले जाके, मैनुअल जब तरीका होता था हम एक एक आर्टिकल यहाँ से रेफरेंस में जाके इसको कॉपी करते थे और जाके वर्ड में उसमें गूगल में पेस्ट करते थे, फिर उसको डाउनलोड करके पढ़ते थे। अब आसानी ये है कि हम सिंपली यहीं पे जो एक आर्टिकल है जो हमें लगता है कि रेलिवेंट है
जैसे मैं ऑल रेफरेंसेस में जाता हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि ये वाला रेलिवेंट हो सकता है, तो यहीं पे मैं उसका ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके राइट साइड पे मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट ओपन हो जाएगा, बल्कि इसमें मेरे पास कमेंट का भी ऑप्शन है। जो मेन पेपर है उसके ऊपर कमेंट का भी ऑप्शन है। लाइक अगर दो तीन लोग मिलके काम कर रहे हैं और दे हैव शेयर्ड द पासवर्ड समथिंग जो है, और वो किसी को रेफर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट करके आप इस आर्टिकल को रीड करें, ये रेलिवेंट है। तो इस तरह का वर्क भी किया जा सकता है। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ऊपर टॉप पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि आप बिबटेक्स और RIS के अंदर आप पेपर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पढ़ना किसी आप और सॉफ्टवेयर में चाहते हैं, जैसे मेंडले है, ज़ोटेरो है या स्टावी है, तो आप यहाँ से सिंपली पेपर्स की जो साइट वो है रेफरेंसेस है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये एक ओवरव्यू था रिसर्च रैबिट का जो है। नेक्स्ट हम सर अगर आप अलाउ करें तो मैं नेक्स्ट पे चला जाऊँ, अगर इस पे क्वेश्चन है। ओके, सेकंड जो हमारे पास एक टूल है जो कि शायद इससे ओल्ड है और ये बाद में है, रिसर्च रैबिट बाद में है। इससे पहले था insightful.xyz, ये भी एक वेबसाइट है जो इसी पर्पस के लिए यूज हो रही है। मैं रिसर्च रैबिट को ये कहूँगा कि इसकी अच्छी बात ये है कि ये उसको लेके ऑथर्स को लेके बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। तो और इंसाइटफुल जो है ये तो एक और कमाल की चीज है, जिसमें और भी बहुत सारी चीजों को जो है वो ऐड कर दिया गया है। तो टूल्स टू हेल्प यू एक्सेलरेट योर रिसर्च, तो उन्होंने दिया हुआ है। और हमने यहाँ पे ऐसे DOI पबमेड अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, मेडिकल वगैरह के अंदर जो है। ओके, एक चीज जो रह गई थी इसमें रिसर्च रैबिट के अंदर है, हमने जब इसको ऐड पेपर पे जब हम गए थे, तो माइट भी स्टूडेंट ये कहें कि मेरे पास तो अभी कोई भी रेलिवेंट पेपर नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अभी तो सर मैंने तो अभी रेलिवेंट पेपर भी फाइंड आउट नहीं किया है, तो अब क्या मुझे ये वेबसाइट हेल्प आउट करेगी? ये जो रिसर्च रैबिट है बिल्कुल करेगी। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो कीवर्ड्स तो हैं आपके पास। आप जैसे मैं अगर मुझे पता है कि मेरा एरिया जो है जिस पे मुझे इंटरेस्ट है, मैं अगर वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट और कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना तो पता है कि वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट है और कम्युनिकेशन स्टाइल है, इतना तो मैं लिख सकता हूँ। और अगर मैं ये भी इतना भी लिखता हूँ यहाँ पे, तो उससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट और कम्युनिकेशन स्टाइल अभी मैंने लिख रहा, जस्ट अगर इसको लिखने के बाद भी देखें बहुत सारे पेपर जो हैं मुझे वर्क फैमिली कंफ्लिक्ट के ऊपर वो शो कर रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ से पढ़ने के बाद भी तो आप ऐड टू कलेक्शन कर सकते हैं और फिर एक से आगे कहानी शुरू हो जाएगी, यानी एक के बाद दूसरा पेपर और फिर उससे रेफरेंसेस और वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी जो insightful.xyz है, इसमें भी ऐसा ही कि पेपर टाइटल है, इसमें कीवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ उन्होंने। जो दूसरा जो मैंने टूल बताया है रिसर्च रैबिट, उसमें कीवर्ड्स का भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे जो मेन हमारा ये जो पेपर था ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया और टाइटल मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैंने सिंपली इसका जो सर्च का बटन है वो प्रेस करूंगा, कुछ टाइम ये लेगा, और उसके बाद इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ से पूरी कहानी जो है वो शुरू हो जाएगी। मुझे उसने बता दिया कि ये पेपर है, ये उसके ऑथर्स हैं, ऑथर्स की डिटेल में जाना चाहता जी। हमारा 1 मिनट रह गया है, तो हम एक बार दोबारा शुरू कर लें सेशन ये। श्योर सर, श्योर।